दलाई लामा के उत्तराधिकारी का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है, और ऐसा इसलिए क्योंकि इस प्रक्रिया में बाधा डालने के लिए चीन एक बार फिर हस्तक्षेप कर रहा है। दरअसल जिस दिन से तिब्बती बौद्धों के सर्वोच्च धर्मगुरु दलाई लामा ने यह संकेत दिया है कि उनके उत्तराधिकारी का चयन उनके जीवन काल में ही किया जा सकता है और उनके उत्तराधिकारी के चयन की जिम्मेदारी गादेन फोड्रंग ट्रस्ट को सौंपी गई है, उसी दिन से चीन बौखला सा गया है। चीन बार बार यही बात दोहरा रहा है कि दलाई लामा के उत्तराधिकारी को बीजिंग सरकार से मंजूरी लेनी होगी। हालांकि अब तिब्बत की निर्वासित सरकार के प्रमुख पेन्पा सेरिंग ने दलाई लामा के पुनर्जन्म के मामले में हस्तक्षेप करने की कोशिश का सख्त विरोध किया है। उन्होंने चीन के दखलंदाजी को बिल्कुल बेमतलब बताया और कहा कि पुनर्जन्म एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। ऐसे में चीन कैसे तय कर सकता है कि अगला दलाई लामा कहां पैदा होगा? आध्यात्मिक गुरु खुद तय करते हैं कि उन्हें कहां पैदा होना है। पेन्पा सेरिंग का यह बयान धर्मगुरु दलाई लामा की 90वीं वर्षगांठ से पहले आया है। वह धर्मशाला के मैक्लियोडगंज से निर्वासित तिब्बती सरकार का नेतृत्व करते हैं। उन्होंने कहा कि चीन को पहले तिब्बती संस्कृति, बौद्ध धर्म और मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में अध्ययन करने की जरूरत है। अगर चीन वाकई में पुनर्जन्म के प्रक्रिया पर विश्वास करता है तो उन्हें सबसे पहले अपने नेताओं जैसे माओ जेडोंग, जियांग जेमिन और के पुनर्जन्म को खोजने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि चीन चाहता है कि अगले दलाई लामा चुनने की प्रक्रिया गोल्ड अर्न प्रक्रिया के तहत और उनके अनुमति से होना चाहिए, लेकिन चीन की यह प्रक्रिया परंपरा से अलग है। इस प्रक्रिया के तहत 1793 में चिंग राजवंश ने पहली बार तिब्बत पर अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए शुरू किया था। हालांकि इससे पहले 8 दलाई लामा इस प्रक्रिया के बिना चुने गए थे। चिंग राजवंश की प्रक्रिया हमारी प्राचीन परंपरा नहीं है। उन्होंने ये भी साफ किया कि धर्मगुरु दलाई लामा की 90वीं वर्षगांठ के मौके पर उत्तराधिकारी का ऐलान नहीं किया जाएगा। ऐसा कई लोगों को गलतफहमी थी कि इस दिन उत्तराधिकारी का ऐलान होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। धर्मगुरु दलाई लामा खुद बोल चुके हैं कि वह अभी और 20 साल तक जीवित रहेंगे और उचित समय आने पर अपना उत्तराधिकारी से जुड़ी जानकारियां देंगे। पेन्पा सेरिंग ने चीन द्वारा तिब्बत में बौद्ध समुदाय के बीच फूट डालने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चीन का मकसद कामयाब नहीं होगा और इसका उल्टा असर होगा। चीन का जो रवैया है, हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, ऐसा नहीं चलता रहेगा। उन्होंने शी जिनपिंग की सरकार पर ताना मारते हुए कहा कि ये देखना दिलचस्प होगा कि दलाई लामा ज्यादा तक जीवित रहते हैं या चीन की कम्युनिस्ट सरकार। धर्मशाला से जारी एक वीडियो संदेश के जरिए दलाई लामा ने साफ किया कि गार्डेन फोड्रन ट्रस्ट के पास भविष्य के दलाई लामा को पहचानने का पूरा अधिकार होगा। उन्होंने यह भी कहा है कि नए दलाई लामा के चयन में किसी भी दूसरे का कोई भी अधिकार नहीं होगा। दलाई लामा ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस बार का दलाई लामा किसी लोकतांत्रिक और आजाद देश से चुना जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि दलाई लामा चीन या फिर तिब्बत से नहीं होगा, क्योंकि चीन लोकतांत्रिक नहीं है और तिब्बत आजाद नहीं है। इस पर चीन का अधिकार है। चीन इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना चाहता है क्योंकि दलाई लामा तिब्बत के धार्मिक और प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। मौजूदा दलाई लामा 1959 में चीन के कब्जे के बाद भारत आए थे और तब से हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में निर्वासित तौर पर रह रहे हैं। चीन को लगता है कि अगर दलाई लामा उसके पक्ष में होगा तो तिब्बत पर शासन करना उसके लिए आसान होगा। अब सवाल यह है कि दलाई लामा चीन से बाहर ही पैदा होंगे और उनका पुनर्जन्म इस बार चीन में नहीं होगा। पुनर्जन्म कहां होगा, कैसे तय होगा, क्योंकि कौन कहां पैदा होगा यह कैसे तय हो सकता है? इस पर यह तर्क दिया जा रहा है कि पहले भी बहुत से दलाई लामा चीन से बाहर पैदा हुए थे। तीसरे दलाई लामा का जन्म मंगोलिया में हुआ था। छठे दलाई लामा आज के अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में पैदा हुए थे। इसीलिए यह तर्क तो काम नहीं करेगा कि दलाई लामा सिर्फ चीन में ही पैदा हो सकते हैं। असल में चीन यह चाहता है कि दलाई लामा की परंपरा जारी तो रहे, लेकिन चीन का उसमें पूरा अधिकार रहे। लाई लामा तिब्बत में अपने आवास
पटोला पैलेस में बैठे। चीन मौजूदा दलाई लामा को अपना विरोधी मानता है। वह पूरी तरह से यह चाहता है कि जो भी नया दलाई लामा आए वह चीन के पक्ष की बात करे। चीन की सरकार ने पहले भी दलाई लामा को तिब्बत आने के लिए आमंत्रित करने में रुचि दिखाई है। कई अवसरों पर दलाई लामा ने भी तिब्बत जाने की इच्छा व्यक्त की है, लेकिन चीन की सरकार ने यह शर्त रखी कि अगर दलाई लामा चीन या तिब्बत आए तो उन्हें वहीं रहना होगा। इस पर दलाई लामा ने स्पष्ट कहा कि अगर वे तिब्बत आए तो वे वहां रहेंगे नहीं, क्योंकि वहां कोई स्वतंत्रता नहीं है। यह सब पुनर्जन्म की प्रक्रिया से भी जुड़ा हुआ है। आपको बता दें, इस मामले पर भारत ने भी दलाई लामा का ही समर्थन किया है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि दलाई लामा का पद न केवल तिब्बत के लोगों के लिए बल्कि सभी उपासकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि दलाई लामा के उत्तराधिकारी के चयन का अधिकार केवल दलाई लामा के पास ही है और इसे कोई अन्य तय नहीं कर सकता। हालांकि चीन ने भारत से इस मामले में हस्तक्षेप न करने की बात कही है, लेकिन भारत ने हमेशा से दलाई लामा का ही समर्थन किया है और आगे भी करता रहेगा। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं।